हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। एक बार फिर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक में। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म ब्रेकिंग किसे बोलते हैं, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे आपने HCF नंबर भी पढ़ी होगी, HCF ऑफ नंबर्स, तो मैंने वो वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भेज दी हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पॉलिनोमियल हो गया और वेरिएबल्स, कांस्टेंट, रूट, फैक्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी सारे वीडियोस की लिंक्स भेज दी हैं और आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही हमारा अगला इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अगर हम सपोज़ करो कोई भी नंबर्स हैं उनकी हम HCF निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उससे हम समझते हैं। सपोज़ करो 6 है और 4 है, ठीक है। अब 6 के मैं फैक्टर निकालता हूँ पहले, तो 2 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम, ठीक है। और 4 को 2 का टेबल 2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम। अब हम क्या करेंगे, 6 को इस तरह लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, और इसी तरह 4 को हम लिखेंगे और 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, याद रखना कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF में हमें क्या करना है, हमेशा कॉमन जो फैक्टर्स होंगे उनको हम लेंगे। तो देखिए कॉमन ये हैं, ठीक है, कॉमन है तो इनके हम फैक्टर्स लिए, तो ये हमारा ओनली 2 आंसर आया, ठीक है। अब ये हमारा आया HCF, ठीक है। अब ये हमारा आया है HCF। देखिए याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि हाईएस्ट हो, बड़ा हो, और कॉमन हो। कॉमन का मतलब ये है कि ये टेबल इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो 3 भी है, लेकिन 3 4 को नहीं लगता है ना। हालांकि हाईएस्ट है लेकिन कॉमन तो नहीं है ना। तो हमें दोनों कंडीशन चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा था नंबर्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल्स में जाएं, सपोज करो हमारे पास कोई है 3 6xy और 4x² है, ठीक है। इसका अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, 6xy को सेम तरीका इस तरह लिखें। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 होंगे, और x का x और y का y। इसी तरह फिर हम देखिए 4x² अब इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 होंगे, और फिर x इंटू x, क्योंकि x² है, 2x हैं और y एक ही है। अब देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे, तो देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। अब हम इसमें से एक लेंगे, इसमें से भी एक लेंगे और इसमें से भी एक लेंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2xy। अब 2xy हमारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ये इसको भी लगेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इस वजह से इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं। अब सपोज करो कोई भी और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये जैसे मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, और भी बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, 3 नंबर्स का लेता हूँ, मतलब कि 3 पॉलिनोमियल्स का लेता हूँ, ठीक है। देखिए सपोज करो मेरे पास है 4x³, ठीक है, y²। चलो मैं नंबर नहीं ले रहा, ठीक है, x4 और y, ठीक है, फिर x5 और y3।
x4 और x5 और y क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो x क्यूब वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसी तरह हम फिर x पावर 4 और y लेंगे, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितनी बार आएगा x, 4 बार, फिर y, फिर x पावर 5 इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x कितनी बार है, 5 टाइम है। देखिए, फिर इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब कॉमन लें, ये तीनों में कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ भी हम कॉमन लेंगे और यहाँ भी हम कॉमन लेंगे। अब देखिए ये कॉमन आ गए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम तीनों में कॉमन लेंगे, तीनों में कॉमन लिए, अब हम 2 में कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे, 2 में कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, पहले इसमें से एक लेंगे x, फिर इसमें से एक लेंगे x, फिर इसमें से एक लेंगे x, फिर इसमें से एक लेंगे x। ठीक है, फिर इसमें से एक लेंगे y, फिर इसमें से y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर 3 पॉलिनोमियल्स है तो 3 नंबर कॉमन होंगे तो उसमें से एक लेंगे, अगर 2 होंगे, तीनों में 2 कॉमन हो रहे हैं तो 2 भी हम ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह अब कितने होंगे, x पावर 4 और y स्क्वायर, तो यह हमारा आएगा आंसर, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।